अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ जी मैं आपसे आज शेयर कर रही हूँ अपने नाश्ते की और दोपहर के खाने की रूटीन, और उसके बाद जो क्लीनिंग की रूटीन होती है वो। तो यहाँ मैं अपने हस्बैंड के लिए रोटी बनाने लगी थी। यहाँ रोटी तैयार हो गई फटाफट जादू से और जी यहाँ मैं अंडे बना रही थी बच्चों के लिए। ये मैं मीठा अंडा बना रही थी। नमाज, जन्नत और अलमीर जो है वो मीठा अंडा था उनका आज खाने का कि हम आज मीठा अंडा खाएंगे, तो मैं उनके लिए मीठा अंडा बना रही थी। यहाँ मार्जिन का अंडा तैयार हो गया था और अलमीर के लिए मैं तैयार कर रही थी, और चाय भी यहाँ ऑलमोस्ट रेडी थी। बस अंडा तैयार करके मैंने चाय निकालनी थी और फिर इन लोगों के अंडे तैयार हो गए थे, तो मैंने सोचा मैं अपना अंडा भी तैयार कर लूँ, क्योंकि अपना अंडा जो है वो मैं लास्ट में तैयार करती हूँ बिल्कुल, क्योंकि मैं जो है मुझसे मतलब ठंडा अंडा नहीं खाया जाता। और यहाँ आज तो लाइट भी नहीं थी। आज सुबह से लाइट बहुत परेशान कर रही थी। सुबह 7 बजे भी चली गई थी लाइट, और हम जब उठे तब भी लाइट गई हुई ही थी। और जी लाइट वालों ने तो इतना परेशान कर दिया है कि आती कम है लाइट और जाती ज़्यादा है। तो बस गर्मी में और अंधेरे में ही नाश्ता बना रही थी। मोबाइल की टॉर्च ही जलाई हुई थी, इसी से नाश्ता बना रही थी, क्योंकि किचन में जो है वो रोशनी वगैरह नहीं आती है, इतनी सनलाइट नहीं पड़ती है, तो अंधेरे में ही नाश्ता बना रही थी मैं। तो मोबाइल की टॉर्च जलाई हुई थी, एक हाथ से रिकॉर्डिंग भी कर रही थी और एक हाथ से नाश्ता बना रही थी। तो बेचारा मेरा अंडा भी टूट गया था पलटने में, क्योंकि मेरा ध्यान जो है वो मोबाइल में भी था और नाश्ते में भी था, तो अंडा भी टूट गया था। फिर बस जल्दी जल्दी से नाश्ता रेडी किया, चाय निकाली, नाश्ता तैयार हो गया था मेरा। और बस अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम नाश्ता करने बैठे ही थे, नाश्ता कर ही रहे थे और लाइट आ गई थी। फिर मैंने शुक्र अदा करके जल्दी से खुद नाश्ता किया, बच्चों ने भी सुकून से नाश्ता किया पंखे में बैठ के। फिर मैं किचन में गई। सुबह के टाइम पे किचन किस कदर फैला हुआ होता है, वो तो अल्लाह का शुक्र है कि लाइट आ गई थी। सो बस जल्दी से काम किया मैंने। मोबाइल की सेटिंग करी, मोबाइल को साइड पे लगाया कि मैं आपको भी दिखाऊं कि मैं क्या कर रही हूँ। फिर जल्दी से मैं जो बर्तन धो चुकी थी पहले नाश्ते से वो मैंने समेटे, और उसके बाद जो है बाकी के जो बर्तन थे वो धोने लगी मैं। तो जी जब तक मैं यहाँ बर्तन धो रही हूँ तब तक आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए। जी तो यहाँ बर्तन जो हैं वो तकरीबन धुल चुके थे, तकरीबन नहीं माशाल्लाह से सारे ही धुल चुके थे। और मैं यहाँ क्लीनिंग कर रही थी, चूल्हा वगैरह साफ़ कर रही थी। और बताएं ज़रा मुझे ये जो मैंने म्यूज़िक लगाया था आपको कैसा लगा। मुझे ये साउंड जो है वो बहुत पसंद है।
इसलिए मज़ा आता है वीडियोज़ में, ये वाला साउंड यूज़ करती हूँ। बहुत अच्छा सा है, फ्रेश सा फील होता है साउंड से। और यहाँ जो है वो तकरीबन किचन भी क्लीन हो ही गया था, स्लैब वगैरह भी जो है वो क्लीन हो गई थी। जल्दी मैं सारे काम करी, देखें कितनी फ़ास्ट मैं सारे काम करी हूँ माशाल्लाह से। और यहाँ किचन जो है माशाल्लाह वो पूरा क्लीन हो गया था। रात का सालन जो आप देख रहे हैं पतीली में, रात का सालन रखा हुआ है, तो मैंने इसको भी गर्म कर दिया था क्योंकि दोपहर में हमें ये खाना था। और कुछ मैं बना लूँगी और इसके साथ, क्योंकि ये तो पूरा नहीं होगा। उसके बाद बस लास्ट रह गया था पोछा लगाना, तो बस जल्दी से पोछा लगाया, तो फटाफट पोछा लगाया तो किचन डन हो गया था, बिल्कुल क्लीन हो गया था। ये देखें, ये जो है बिल्कुल क्लीन हो गया, डन हो गया। उसके बाद जब कमरे में जब मैंने पलटी मारी है तो कमरे की कुछ यूँ सूरत हाल थी कि कमरा भी काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ था। और फिर जो है वो मेरी मेहंदी की टीचर आती हैं मेहंदी सिखाने के लिए मुझे, तो वो भी आ गई थी। तो बस वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही थी वो, तो मैंने कहा चले जल्दी से कमरे की सफाई कर लेती हूँ। बिल्कुल फैला हुआ था कमरा, मैं ज़रा समेट लेती हूँ। झाड़ू वगैरह जो है मैं बाद में लगा लूँगी। फटाफट कमरा समेटने लगी कि बस वो आती ही होंगी। तो जब वो आए तो मेरा कमरा जो है वो साफ़ हो बिल्कुल। महावीर भी सो गया था, तो मैं कहा चलेंगे सो रहा है तो जल्दी से अपना काम कर लूँ। और यहाँ जो है मेरा कमरा भी मैं समेट चुकी थी। और ये जो आप देख रहे हैं ये मेहंदी के डिज़ाइन जो मैंने लगाए हैं, मैं सीख रही हूँ भी लगाना। तो मेरा ये 3rd या फिर 4th डे था जो मैंने मेहंदी लगाई है। ये बंचेस बनाना मुझे वो सिखा रही हैं स्टार्टिंग में। सो यहाँ मेरा कमरा है जो बिल्कुल क्लीन हो गया था। बस मैंने बोर्ड रखा हुआ था, यहाँ पे कपड़ा रखा हुआ था मैंने मेहंदी लगाने के लिए जो मैं यूज़ में लेती हूँ। और यहाँ महावीर भी जो है वो सोकर उठ गए थे, इनकी भी नींद पूरी हो गई थी। फिर मैं गई, मैं अभी ब्लैक बोर्ड नहीं, वाइट बोर्ड जो है मैंने धोया, सो क्लीन किया। और यहाँ मेरी टीचर भी आ गई थी, मेहंदी जो सिखाती हैं मुझे। बच्चे खेल रहे थे तो मैं कहा चलिए जल्दी से मैं मेहंदी भी सीख लेती हूँ। बस मैं क्लिप वगैरह नहीं बना सकी उस टाइम की। और फिर जब वो गई तो फिर दोपहर के खाने का टाइम हो गया था, तो मैं दोपहर के खाने की तैयारी कर रही थी। यहाँ मैं दोपहर में जो है वो आलू फ्राई कर रही थी। ये मतलब सिंपल से हैं अंडे आलू जो फ्राई करते हैं हम लोग। एक्चुअली जो डिश है ना, मतलब मेरे ससुर बनाते हैं, मेरे मायके में नहीं बनती, मेरे ससुराल में ही बनती है। जब शादी हुई थी तो मेरे ससुर जो हैं वो बनाया करते थे अक्सर, तो अब तो खैर वो नहीं बनाते, अब मैं बनाती हूँ। अम्मी भी बनाती हैं कभी कभार। तो काफ़ी सिंपल से हैं, बड़ी ही सिंपल सी रेसिपी है। बस थोड़ा सा तेल डालो, उसमें आलू फ्राई करो थोड़ी सी देर, उसमें बस नमक और पिसी हुई मिर्चें, बस मैं कुटी हुई मिर्च डालती हूँ। पर कुटी हुई मिर्चें ख़त्म हो गई थी, नहीं थी, तो मैंने कहा चला आज पिसी मिर्चों से काम चला लेते हैं। तो पिसी हुई मिर्च डाली थोड़ी सी मैंने, वापस इनको थोड़ा सा हल्की आँच पे दम पे रख दिया ताकि आलू जो हैं वो बस इसी तेल में और जो भाप बनेगी उसमें वो गल जाए, क्योंकि इसमें पानी वगैरह नहीं ऐड करते हैं। बस इतनी जल्दी आलू गल रहे थे तो मैंने चला जल्दी से रोटियां बना लेती हूँ। तो यहाँ मैंने पेड़े बना के रखे थे और फिर जो है वो लाइट चली गई थी। थोड़ा सा सालन था जो मैंने आपको दिखाया वो, और रोटी। यहाँ मैं फटाफट स्पीड चेक करा मेरी रोटियाँ बनाने की, माशाल्लाह से कितनी स्पीड में रोटियाँ बना रही हूँ। जल्दी लाइट भी गई हुई थी, मोबाइल भी जल्दी सेट किया मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि मैं किस तरह से रोटियाँ बनाती हूँ। तो जल्दी में रोटी बना रही हूँ। मुझे रोटी सेकने में इतनी प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि मोबाइल एक हाथ से पकड़ी हुई थी, एक हाथ से रोटी सेक रही थी। इस वजह से मैं आपको दिखा रही थी कि मैं किस तरह से रोटी बनाती हूँ। और जी यहाँ पर जो है वो मेरे आलू और अंडे जो हैं वो रेडी हो गए थे और हम खाना खा रहे थे। फिर हमने जल्दी खाना खाया। खाने के टाइम की वीडियो नहीं बनाई क्योंकि हस्बैंड होते हैं खाने के टाइम पे, तो मैं इतना मोबाइल का यूज़ नहीं करती, कैमरा वगैरह नहीं यूज़ करती मैं उस टाइम पर। और ये जादू से मैंने फटाफट आम काटे छुट्टियों में, और फिर जल्दी मैंने मैंगो शेक बनाया। ये मैंने 3 आम लिए थे, तकरीबन 2 दिखाया मैंने, 1 नहीं दिखाया।
नहीं दिखा सकी क्योंकि बाद में लिया था मैंने। फिर मैंने इसमें 3 पाव दूध डाला, फिर हस्बे ज़रूरत चीनी और मज़ेदार सा जूस जो है वो रेडी। गर्मी में मैंगो शेक पीने का मज़ा ही अलग है। और आजकल इसके अंदर लाइट जा रही हैं, बना के रख लो फ्रिज में, लाइट जाए निकालो, ठंडा ठंडा मैंगो शेक जल्दी से पी लें, बस ठंडक हो जाती है पेट में। मुझे तो देख कर ठंडक हो रही है, पिए हुए देर हो गई, अब दोबारा बनाऊंगी बस। और यहाँ जो है वो रेडी हो गया था मेरा, मतीन का और बच्चों के लिए सबके। ये माँ जो है वो अपना ग्लास लेकर ऊपर चला गया था, वहाँ पे लाइट गई हुई थी तो हम सब भी फिर ऊपर चले गए थे छत पे। हमने कहा चले थोड़ी देर ताज़ी हवा ली जाए छत पे जाकर, क्योंकि नीचे तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। और जनरेटर जो है वो हमारा ख़राब हुआ है, तो ऊपर बड़ी अच्छी हवा चल रही थी माशाल्लाह से। ये छत पे जाने के बाद का व्यू है, ये बड़ा प्यारा ही कोई मौसम हुआ हुआ था, मज़े का मौसम हुआ हुआ था, बहुत मज़ा आ रहा था। ऊपर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और बच्चे जो है वो खूब मस्तियाँ कर रहे थे ऊपर, क्योंकि हम जो है वो छत पे इतना जाते नहीं हैं, क्योंकि माशाल्लाह से हमारी लाइट जो है वो नहीं जाती थी। अभी फर्स्ट डे ही था हमारी लाइट का आज जो गई है, उसी में बच्चे जो हैं वो हाल से बेहाल हो गए थे बेचारे, और छत पे जाके वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। ये देखें महावीर खूब इंजॉय कर रहे थे छत पे अपने वॉकर में, खूब घूम रहे थे। ये मेरी भाभी की बेटी मीरा, ये भी बहुत खेल रही थी माशाल्लाह से। ये चिल्लाती बहुत है बहुत चिल्लाती हैं बच्चों के ऊपर, तो बच्चे इनके पास से टच करके भी गुजर जाए ना तो उनको भी चिल्लाती है। ये देखें यहाँ इनकी लड़ाइयाँ हो रही थी, ये लड़ भी रहे थे, खेल भी रहे थे सब बहुत मज़ा आता है हम लोग वो जब ये साथ होते हैं ना, हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं माशाल्लाह से इनकी मस्तियों को। और फिर माँ जो है वो छत पे जाने लग गए थे, हम सब यहाँ बैठे हुए थे साइड पे चादर बिछा कर, और बच्चे जो हैं वो सब माशाल्लाह से खेल रहे थे। और ये माँ जो है वो टावर पे जाने लग गए थे। सीढ़ी है, हम लोग टावर पे नहीं जाते क्योंकि जो सीढ़ी रखी हुई है बहुत कमज़ोर है और धूप में पड़ी रहती है बेचारी वो, तो फिर जो अबू हैं उन्होंने रखवाई नहीं है सीढ़ी, क्योंकि हम लोग सब टावर पे जाएंगे, बच्चे भी टावर पे जाया करेंगे। और टावर की जो बाउंड्री है वो थोड़ी छोटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। छत की जो है वो बाउंड्री जो है वो ज़्यादा बड़ी है। चलें आज का ब्लॉग जो है वो यहीं पे एंड होता है। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा और अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।